हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। आपके सामने प्रश्न है कि कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा अभिकर्मक नाभिक स्नेही योग के पश्चात जल का विलोपन करता है। अभिकर्मक है, पहला विकल्प है ग्रीनियर अभिकर्मक, दूसरा विकल्प है अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन, तीसरा विकल्प है हाइड्रोसायनिक अम्ल, चौथा विकल्प है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा जो यौगिक है वो नाभिक स्नेही योग के पश्चात जल का विलोपन करता है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन जल का विलोपन करता है, कौन सा अभिकर्मक जल का विलोपन करता है। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए जल का विलोपन करने वाला जो अभिकर्मक है वो कौन सा अभिकर्मक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या होता है। देखिए कार्बोनिल यौगिक क्या होता है, सबसे पहले आप देखेंगे कार्बोनिल यौगिक होता है एल्डिहाइड एवं कीटोन युक्त जो समूह होते हैं उनको कहा जाता है आपके कार्बोनिल यौगिक CH3 डबल बॉन्ड। यहाँ पर या तो आपके H हो सकता है या फिर आ सकता है आपके R। तो ये वाले जो समूह कहलाते हैं ये कहलाते हैं आपके कार्बोनिल समूह। तो कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में, देखिए कार्बोनिल यौगिक की अभिक्रिया में से नाभिक स्नेही योग। तो नाभिक स्नेही आप जानते हैं, नाभिक स्नेही क्या होता है आपके Nu- के योग के पश्चात क्या होता है आपके जल का विलोपन करता है, यानी कि आपका जो इधर उत्पाद प्राप्त होगा उसमें क्या मिलना चाहिए, आपको जल मिलना चाहिए। यानी कि यहाँ पर क्या होता है जो आपके तीर के निशान के नीचे जाएगा जल H2O का विलोपन होना चाहिए। तो ऐसा क्या होता है, देखिए ग्रीनर अभिकर्मक के साथ जब आपके कार्बोनिल यौगिक अभिक्रिया करता है तो आपको प्राप्त होता है RMgX के साथ जब अभिक्रिया करता है तो क्या मिलता है, सबसे पहले देखेंगे। देखिए आप CH3 डबल बॉन्ड हो इसके साथ अगर आपके ये अभिक्रिया करेगा तो आपको प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा CH3COMgX हो जाता है यहाँ पर प्राप्त, और यहाँ पर आ जाता है आपके CH3 और यहाँ पर जुड़ जाता है आपके R। बाद में क्या होता है जल अटैक करता है इस पर HOH, तो MgX और OH अलग हो जाता है और ये H यहाँ पर जुड़ जाता है तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है CH3CrCH3OH। तो यहाँ पर तो आपको जल अलग नहीं मिला, तो यहाँ पर तो आपको जल प्राप्त नहीं हुआ। सेकंड विकल्प देखते हैं, सेकंड विकल्प दे रखा है आपके सामने वो है अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन। तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3। देखिए हाइड्रोजन का सूत्र होता है NH2NH2, ये होता है NH2NH2 और अम्लीय विलयन में तो क्या हो जाता है यहाँ पर आ जाता है आपके H+। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है जो आपके H2O क्या हो जाता है अलग हो जाता है, तो अलग हो जाता है और तो क्या हो जाता है आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा CH3 कार्बन CH3। तो यहाँ से कार्बन कार्बन CH3 डबल बॉन्ड NH2। तो आप देखेंगे यहाँ पर नाभिक स्नेही का योग भी हो रहा है, साथ में आपको जल भी प्राप्त हो रहा है। तो हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आ जाएगा विकल्प V। अब विकल्प 3 को भी चेक कर लेते हैं। हाइड्रोसायनिक अम्ल होता है आपके HCN। जब आप इसको देखेंगे HCN तो हाइड्रोसायनिक अम्ल की उपस्थिति में भी ये नहीं हो पा रहा है, जल प्राप्त नहीं हो रहा। डी दे रखा है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आप इसकी उपस्थिति में भी क्या होता है योगात्मक अभिक्रिया होती है, जल का निष्कासन नहीं होता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो आपके क्या होता है हाइड्रोसायनिक अम्ल तो HCNOH तो इसकी उपस्थिति में भी नहीं होता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा वो आएगा विकल्प V अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन। तो अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन से क्या होता है, हमने अभिक्रिया देखी तो आपको प्राप्त हो रहा है कि जल का विलोपन हो रहा है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर जाएगा विकल्प V। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।